नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश सिंह ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का यूट्यूब चैनल मीट एस्ट्रो 10 पर स्वागत है। आज चर्चा का विषय है धनु लग्न में लग्नेश गुरु जब दूसरे भाव में जाकर मकर राशि में विराजमान होंगे तो किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा। इस संयोग के साथ गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। बात हो रही है धनु लग्न की। आप सभी जानते हैं धनु लग्न का मतलब है पहले भाव में 9 नंबर लिखा आएगा। इसको हम लोग पहला भाव भी कहते हैं और लग्न भाव भी कहते हैं। धनु लग्न की बात हो रही है तो यहां पर 9 नंबर लिखा आएगा। इस संयोग में गुरु लग्नेश है एवं चतुर्थेश भी है। चतुर्थ भाव के भी स्वामी ग्रह है एवं लग्न भाव के भी स्वामी ग्रह है। आप सभी जानते हैं धनु राशि 9 नंबर राशि होती है और मीन राशि 12 नंबर राशि होती है। इस लग्न भाव में इस संयोग में माफ कीजिएगा, इस संयोग में लग्नेश गुरु है एवं चतुर्थेश भी गुरु है, क्योंकि 9 नंबर राशि धनु राशि एवं 12 नंबर राशि मीन राशि, दोनों राशियों के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं। गुरु इस संयोग में दूसरे भाव में मकर राशि में जाकर विराजमान है। यह हम लोग के सामने संयोग है और इस संयोग के साथ में गुरु का प्रभाव किस प्रकार का रहेगा, इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते हैं सामान्य तौर पर जो धनु राशि होती है अग्नि तत्व राशि के अंतर्गत आती है, इसलिए धनु राशि का जो जातक होता है उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता अच्छी देखी जाती है। ऐसा जातक जल्दी से हार नहीं मानने वाला होता है, अपने फैसले को लेकर अडिग रहता है, साथ में निडर स्वभाव वाला भी होता है। गुरु की राशि है धनु राशि और गुरु के प्रभाव जातक के व्यक्तित्व पर विशेष देखा जाता है, इसलिए ऐसा जो जातक होता है गूढ़ ज्ञानी होता है, हर प्रकार के ज्ञान को समझने में सक्षम होता है, हर प्रकार के ज्ञान को जानने के प्रति उत्सुक भी होता है। ऐसा जातक समाज में शिक्षक की तरह व्यवहार करने वाला होता है, जहां भी बैठता है कुछ न कुछ ज्ञान देने का प्रयास करता है। यह सब कुछ सामान्य प्रभाव होता है, लेकिन धनु राशि का जो जातक होता है उसके व्यक्तित्व में सुख को प्राप्त करने की कामना भी देखी जाती है, क्योंकि धनु लग्न के चार्ट के अंदर गुरु लग्नेश के साथ साथ चतुर्थेश भी होते हैं, जिसको हम लोग सुख भाव भी कहते हैं। इस संयोग में हमें पता चल रहा है कि लग्नेश गुरु दूसरे भाव में जाकर मकर राशि में विराजमान हो रहे। मकर राशि में गुरु का विराजमान होना बताता है कि गुरु का संबंध दूसरे भाव के साथ साथ शनि के साथ भी हो रहा है। दूसरे भाव में मकर राशि बन रही है जिसके स्वामी ग्रह शनि, और शनि का संबंध गुरु से होना बताता है कि ऐसा जो जातक होगा उसके व्यक्तित्व में हमें कहेंगे कि ईमानदारी की मात्रा बढ़ जाएगी, जीवन में संघर्ष जरूर बढ़ेंगे। ऐसा जो जातक होगा कोई भी अनैतिक कार्य से धन को अर्जित करने का अगर प्रयास करेगा तो फलित नहीं होगा। ऐसे जातक को धन को प्राप्त करने के लिए नैतिक प्रयास ही करना होगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जातक के व्यक्तित्व में थोड़े से संघर्ष करने की क्षमता भी बढ़ेगी और कोई भी चीज संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त होगा। इस संयोग के साथ में ऐसा भी कह सकते हैं। इस संयोग के साथ हम देख रहे हैं कि गुरु जब दूसरे भाव में जाकर विराजमान होंगे तो जातक की जो वाणी होगी वो बहुत ही प्रभावी हो जाएगी, आकर्षक हो जाएगी, उसके अंदर एक विशेष अट्रैक्शन बनेगा और ऐसा जातक फिलोसफर की तरह बात करने लगेगा। ऐसी स्थिति देखी जा सकती है। साथ में यह भी कहेंगे कि ऐसा जो जातक होगा
उसका जो परिवार होगा वो बड़े परिवार का सदस्य हो सकता है। साथ में ऐसे जातक को अपने रिश्तेदारों के प्रभाव से या फिर रिश्तेदारों से जुड़ करके उसे धन की प्राप्ति भी हो सकती है। साथ में ऐसा जो जातक होगा उसका अपने कुटुंब के साथ में जो संबंध होंगे वो भी अच्छे देखे जा सकते हैं। और साथ में यह भी देखेंगे कि गुरु जब यहाँ पर विराजमान होंगे तो गुरु की 3 दृष्टियां होती है। गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे, पहली दृष्टि, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। गुरु की पहली दृष्टि 6ठे भाव में जहां पर वृषभ राशि बन रही है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र, शुक्र के भाव में गुरु की दृष्टि होगी पहली। और दूसरी दृष्टि कर्क राशि में जहां पर 4 नंबर लिखा आ रहा है अष्टम भाव में, यहां पर गुरु की दूसरी दृष्टि होगी। और तीसरी दृष्टि गुरु की 10म भाव में जहां पर 6 नंबर लिखा आ रहा है कन्या राशि बन रही है, जिसको हम लोग कर्म भाव भी कहेंगे। यहां पर गुरु की तीसरी दृष्टि होगी। इसके प्रभाव इस प्रकार के होंगे कि गुरु का पहली दृष्टि होने के कारण 6ठे भाव में हमें कहेंगे कि जातक को कर्ज लेना पड़ सकता है। जीवन में कर्ज से उसका संबंध जुड़ेगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि उसका जो कर्ज लेने का कारण होगा वो नैतिक होगा। जातक कर्ज को लेकर के उसका जो उपयोग होगा, सदुपयोग, हम ये कहेंगे कि सदुपयोग करेगा उस कर्ज को लेकर के। और साथ में कर्ज वो लेगा तो जरूर, लेकिन कर्ज उतर भी जाएगा, ज़्यादा दिनों तक कर्ज उसके ऊपर नहीं रहेगा बोझ के तौर पर, ऐसा हम कह सकते हैं। और साथ में यह भी देखेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसके जो दुश्मन होंगे वो हिडन होंगे। वो चाहे उसके पीछे में बुराई करते हो, लेकिन जैसे ही जातक सामने पड़ेगा सभी लोग उसका सम्मान करेंगे। हम ये कह सकते हैं कि उसके जो दुश्मन होंगे हिडन होंगे, सामने किसी की हिम्मत नहीं होगी कि आकर उसकी बुराई करें। इस तरह के उसका ओरा रहेगा, इस तरह का उसका पर्सनालिटी रहेगा। साथ में हम यह भी देखेंगे कि ऐसा जो जातक होगा उसका जो संबंध होगा थोड़ा सा बीमारी से भी जुड़ेगा। गुरु से संबंधित जो बीमारियां होती है, जैसे कि खासकर डाइजेशन से संबंधित परेशानी जातक को देखने को मिल सकता है। और साथ में यह भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर शुक्र की राशि बन रही है और गुरु का संबंध शुक्र की राशि से होना यह बताता है कि जातक को गुप्त रोग भी हो सकते हैं। और उस रोग को मिटाने में गुरु का यह दृष्टि प्रभाव सकारात्मक प्रभाव देगा, यह भी कहेंगे। इस तरह के सहयोग में यह जो प्रभाव होगा, दृष्टि प्रभाव, इस प्रकार का रहने वाला है। साथ में गुरु जब यहाँ विराजमान होंगे और इनकी जो दूसरी दृष्टि होगी अष्टम भाव में होगी, जहां पर 4 नंबर राशि बन रही है। 4 नंबर राशि कर्क राशि होती है, जिसके स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। और चंद्रमा की राशि से गुरु का यह दृष्टि प्रभाव देखने को मिलेगा। इस प्रकार का ऐसा जो जातक होगा अष्टम भाव से संबंधित जो भी क्षेत्र है उस पर उसका जो पकड़ होगा मजबूत हो जाएगा। ऐसा जातक विशेष गूढ़ ज्ञानी हो जाएगा। एक तो लग्नेश भी है गुरु, और कर्क राशि बन रही है अष्टम भाव में और गुरु का दृष्टि प्रभाव। इस तरह के संयोग में जातक विशेष गूढ़ ज्ञानी, विशेष रहस्यवादी ज्ञान की समझ, ज्योतिष की समझ, हर प्रकार के तंत्र मंत्र को जानने वाला, हर प्रकार के शेयर मार्केट से संबंधित प्रेडिक्शन को समझने वाला जातक जो भी प्रेडिक्ट कर देगा उसकी वाणी सत्य होगी। इस तरह की स्थिति में साथ में ऐसा जो जातक होगा किसी भी विषय की गहराई में जाने में सक्षम होगा। अगर वो किसी विषय पर रिसर्च कर रहा होगा तो उसमें वो सफल होगा। इस तरह के संयोग में साथ में हम यह भी कहेंगे कि गुरु जब अपनी नीच राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं दूसरे भाव में, आप सभी जानते हैं मकर राशि में गुरु जब विराजमान होते हैं तो गुरु की नीच राशि मानी जाती है मकर राशि। वहां पर जब गुरु विराजमान होंगे तो इसके प्रभाव इस प्रकार का होगा कि हमें कहेंगे कि जातक का जो संबंध होगा अध्यात्म से जुड़ जाएगा। और साथ में ऐसा जातक जो भी हमें कहेंगे कि जो भी बात बोलेगा उसको प्रकृति कहीं ना कहीं सत्य करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कह सकते हैं कि वो प्रकृति की मजबूरी हो जाएगी कि उसकी बात को सत्य कर दे। इस तरह के संयोग के साथ में, क्योंकि गुरु का सीधा संबंध शनि की राशि से हो रहा है और अष्टम भाव के स्वामी ग्रह मूल रूप से भाव कारक शनि ही होते हैं। और शनि भाव कारक होने के नाते और गुरु का शनि की राशि में विराजमान होकर
अष्टम भाव से संबंध होना बताता है कि जातक की जो वाणी होगी प्रभावी होगी। अगर वो ज्योतिष बनता है तो उसके जो प्रेडिक्शन होंगे बहुत हद तक सही होंगे। लेकिन एक और बात देखने को मिलेगा कि गुरु चूंकि नीच राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं और गुरु लग्नेश भी हैं और साथ में चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी है, जातक को जनता के साथ में जो उसका संबंध होगा थोड़ा सा नकारात्मक इस प्रकार का होगा कि जातक बोलने में तो बहुत ही सक्षम होगा लेकिन जनता पर कहीं ना कहीं प्रभाव बनाने में वो सक्षम नहीं हो पाएगा। जातक की बुराई करने वाले समाज में ज्यादा होंगे इस तरह की स्थिति में। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि जातक कोई भी मतलब चाहे कितना भी अच्छी बातें करता हो लेकिन परिस्थिति ऐसी बनेगी कि वो गलत संगति के प्रभाव में या फिर किसी भी कारण से वो गलत लोगों के साथ जाकर के कोई ऐसा कार्य करेगा जिससे उसकी समाज में मान हानि की स्थिति देखी जा सकती है, उसके सम्मान को ठेस पहुंच सकता है इस तरह के सहयोग में। और गुरु जब नीच राशि में जाकर विराजमान होंगे तो जातक का जो व्यक्तित्व होता है, जैसे रंग रूप शारीरिक जो आकर्षण होता है, उसमें एक अलग प्रकार का एक निगेटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है क्योंकि गुरु जो है कि लग्नेश भी है और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी है। और एक और चीज मैं कहूंगा, चूंकि जो है कि गुरु नीच राशि में होकर ये सारे दृष्टि प्रभाव डालेंगे और चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह भी हैं, गुरु लग्नेश भी हैं, तो जातक के व्यक्तित्व में गुरु का जो प्रभाव होगा वो थोड़ा नकारात्मक तौर पर यह होगा कि जातक के व्यक्तित्व में मतलब बातें तो बहुत अच्छी करेगा लेकिन जो आकर्षण होता है शारीरिक आकर्षण उसमें कमी देखी जाएगी। और साथ में ऐसे जातक का जो मूल जो उद्देश्य होगा, जो भी वो ज्ञान प्राप्त करेगा, धन अर्जित करना हो सकता है या फिर सुख को प्राप्त करना हो सकता है। और इस तरह की स्थिति में हम ये कहेंगे कि ऐसे जातक को खासकर गुरु के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए क्योंकि गुरु नीच राशि में जाकर विराजमान है, लग्नेश उसका नीच राशि में जाकर विराजमान है और किसी जातक का अगर लग्नेश नीच राशि में चला जाए तो कहीं ना कहीं यह नकारात्मक होता है और ऐसे जातक को जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। यहाँ पर गुरु नीच राशि में जाकर है तो हम कहेंगे कि जातक को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। और एक और बात है कि गुरु जो है कि अकेले दूसरे भाव में नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। जातक को शारीरिक परेशानी देखने को मिल सकता है या फिर सुख से संबंधित परेशानी देखने को मिल सकता है। जातक अपना घर बनाने हेतु जो कर्ज लेगा उस कर्ज को उतारने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा देखी जा सकती है और इसलिए ऐसे जातक को गुरु के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए जिससे गुरु के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे वो बच जाए। हालांकि गुरु सभी नवग्रह में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं, वो नीच का होकर भी बहुत सारे शुभ फल देते ही हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।